नमस्कार। मैं आप सबका पुनः अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो पसंद आ रहे होंगे और आप उनको लाइक भी कर रहे होंगे। अभी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें कि मैं दालचीनी के उपयोग बता रहा हूं, कुछ टोटके बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको एक टोटका बताया था। आज उसी सीरीज़ का मैं आपको एक और टोटका बताता हूं कि इससे क्या फ़ायदे होंगे। ये टोटका भी मैं आपके सामने बता रहा हूं। आपने करना क्या है, आपके पर्स तो हमेशा आपके साथ रहता है। उस पर्स को, अपना पर्स या जहां भी जो आपका लेडीज़ का पर्स हो, जेंट्स का पर्स हो, जो भी हो, उसमें भी फ्राइडे के दिन एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा ले लें और उसको कोई रेड क्लॉथ में लपेट लें, छोटे से रेड क्लॉथ में लपेट लें और उसके बाद एक मंत्र बोलें 3 बार, ओम लक्ष्मीय नमः, ओम लक्ष्मीय नमः, ओम लक्ष्मीय नमः, 3 बार बोलें और इसको अपने पर्स में रख दें। जहां पर्स रखते हैं उसमें डाल दीजिए इसको। ये मैंने कहा ना, वही पॉजिटिव, जब पिछले वीडियो में मैंने बोला था आपको कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप करता है। जब आप इसको पर्स में रखते हैं तो इट अट्रैक्ट्स, ये आपका ओरा बढ़ाता है। जब आप अपने पास रखेंगे दालचीनी, आपका ओरा बढ़ाता है। और जब ओरा बढ़ाता है, जब आप कहीं भी कोई भी बात करते हैं बिजनेस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, तो आपका जब ओरा बड़ा होगा, ऑब्वियसली आपके अंदर एनर्जी, आपके बोलने का स्टाइल, आपको बात करने का स्टाइल, और जो आप किसी को बात कहेंगे वो मान भी जाता है, बिकॉज आपका ओरा ऐसा डेवलप हो गया होता है इस दालचीनी से। ये इसका छोटा सा उपाय एक और मैं बता रहा हूं। और एक और उपाय बता रहा हूं आपको। एक उपाय और है कि जब आप भी घर में कभी भी, सभी घरों में झाड़ू पोंछा लगता है, लगाते तो होंगे सारे, फिनाइल भी डालते हैं हम, या और भी कुछ चीज़ें डालते हैं जिससे कि घर के कीटाणु खत्म हो जाए। लेकिन एक टोटका दालचीनी का भी, इसमें बहुत सारे, झाड़ू पोंछा में तो बहुत सारे जो पोंछा लगाते हैं उसके सब बहुत सारे टोटके, लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ दालचीनी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि दालचीनी का पाउडर लेना है और जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं, ये कम से कम 2 बार करें हफ्ते में। ये थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लें और उस पोछे वाले बर्तन में डाल दें और घर में सभी स्थानों पर पोछा कर दें। इससे भी आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। जो नेगेटिविटी आपके घर में होगी वो कुछ हद तक खत्म हो जाएंगी। हाँ, बेशक आपको अपने अंदर भी नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, आपको सोच बदलनी है। ऐसा नहीं होगा कि पोछा लगाने से आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो, नहीं, आपको भी अपनी सोच बदलनी है, आपको भी अपने विचारों में सात्विकता लानी है। और सात्विकता लाने के लिए आपको अपने ग्रंथों पर, अपने जो सोच है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। और ये एक सहारा बन सकता है उसके लिए ये उपाय। जब भी हम देखते हैं कि घर में कहते हैं जी बड़ी नेगेटिविटी है मेरे घर में, जो ही मैं घर में घुसता हूँ तो मुझे मन नहीं लगता है, मुझे कुछ लगता है नहीं है, मज़ा नहीं आता, तो उसके लिए ये छोटा सा एक उपाय है, करके देखिए। हो सकता है आप सफल हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। एक उपाय बताने से पहले मैं दोबारा आपको एक और कहूँगा कि मेरी चैनल रविंद्र थपलू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये दूसरों तक भी पहुँचाएगा। बिकॉज बांटने से ही हर एक चीज़ की बढ़त होती है। आपको मैं एक कहावत सुनाता हूँ। 2 कुएं थे और गाँव में 2 कुएं थे और कुछ लोग ने एक कुएं को बंद करके रखा था, दूसरे में से पानी लिया जा रहा था, लोग डेली पीते थे। तो कुछ लोग नाराज़ हो गए, जी देखो हमें इस कुएं से पानी नहीं लिया जा रहा है और दूसरे कुएं में पानी लिया जा रहा है। तो एक दिन एक सेंट वहाँ पर आया। तो उस सेंट ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इस एक कुएं को बंद ही रखने दीजिए और दूसरे से पानी पीते रहिए। ऐसा ही कीजिए, कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है, वो साफ रहेगा वो। तो कुछ अरसे के बाद वो सेंट दोबारा वहाँ आया। उसने कहा अब ज़रा इस कुएं का ढक्कन उठाइए, इसमें जो आपने बंद कर इसको उठाइए। तो देखा गया कि जिस कुएं में उसको ढक के रखा गया था,
उसमें पानी की लेवल बहुत कम हो गई थी, और जिससे लोग बाग डेली पानी ले रहे थे उसकी लेवल बरकरार थी, बढ़ी रही थी, कम नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका जो नटशल में जो मैं इसका जो थीम है वो ये है कि हमें हर एक चीज़ को बांटना चाहिए, चाहे ज्ञान है, चाहे अन्न है, चाहे धन है, ये हमें बांटना चाहिए, और तभी ये बढ़ता भी है। और इस बढ़ाने के लिए यही मैं ये उपाय जो आपको बता रहा हूं, ये उसी का काम करते हैं। एक उपाय और मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने क्या करना है, सैटरडे को, एक सैटरडे आती है, इसकी रात को एक सरसों का तेल जला सकते हैं आप। सरसों का तेल का दीपक जो होता है वो जला लीजिए। सैटरडे को जलाते ही हैं सभी, तो रात को जला लीजिए, और उसी में एक टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए और मुख्य दरवाजे पर जला दीजिए इसको। सरसों का तेल का दीपक और उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, और उसको अपने मेन गेट के पर जला दीजिए। और ऑब्वियसली जब आप दीपक जलाएंगे उस टाइम यह प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, हे लक्ष्मी माँ, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन और शांति का वास हो। इतना तो कह ही सकते हैं। ये तो कहने में इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। आप दीपक जलाइए, उसके अंदर थोड़ी सा दालचीनी का एक टुकड़ा डालिए, उसको जलने दीजिए शाम के टाइम, शनिवार के दिन, और फिर ये उससे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे घर में धन का वास हो। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए, और इससे क्या होगा, जो आपके घर के बाहर नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और एक प्रोग्रेस का रास्ता बन जाएगा। आपको पता होगा साउथ में क्या होता है, साउथ में डेली एक हर घर के सामने पता नहीं आपने सुना है या नहीं है या देखा है, एक रंगोली बनाई जाती है हर घर के सामने, मुख्य द्वार के सामने रोज रंगोली बनाई जाती है साउथ में। उसका उद्देश्य क्या है? और उस टाइम यही मांगते हैं उसके, हे लक्ष्मी माँ, कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि और धन का वास हो। लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं कि आओ हमारे घर में आओ। हम भी यहां पर वही कह रहे हैं। हमने दीपक जलाया, उसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि मेरे घर में धन का वास हो और सुख शांति हो। आज के लिए इतना ही। आगे फिर उपाय आपको दालचीनी के बारे में बताऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।